जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज हम सभी बात करने वाले हैं मेटा मॉल के बारे में। मेटा मॉल जो कि मेटावर्स द्वारा बनाया गया एक वर्चुअल मॉल, जैसा कि आप सभी सही सुन रहे हैं, एक वर्चुअल मॉल जो एक्चुअली में कहीं एग्जिस्ट ना करता हो, मतलब एक अलग ही दुनिया। जैसे हम सभी इस समय प्रेजेंटली क्या करते हैं कि जब कभी भी कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे हम लोग स्वयं प्रेजेंट होते हैं, मतलब ढंग से देखते हैं सब कुछ ना। ऐसी ही चीजें हम कर पाएंगे, लेकिन वो मॉल एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ पा रहे हैं? मतलब मेटावर्स हम सभी जानते हैं क्या है, एक 3D दुनिया, अलग ही दुनिया। एक ऐसी ही एक मॉल बनाया जा रहा है जो कि मार्क जुकरबर्ग जी द्वारा बनाया जा रहा है। जैसा हम सभी जानते हैं कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग जी जो है अलग ही दुनिया में खेल रहे हैं। यहां हम सभी बिजनेस में कंपटीशन करते हैं, हम आगे निकले, वो आगे निकले, तो कौन आगे निकलेगा। लेकिन यहां तो अलग ही लेवल पर खेल हो रहा है। जैसे सिंपल बात समझते हैं कि हम सभी आज के समय में अगर बिजनेस करना चाहें तो किस प्रकार से हमारा बिजनेस इससे बड़ा हो जाए, हम और इन्वेस्ट करें, हम कुछ और करें, कुछ और, मतलब कुछ हटके दुनिया में करने को हर कोई चाह रहा है। लेकिन यहां का जो सिस्टम है वो अलग ही लेवल पर चल रहा है। ऐसी चीज जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करती हो, और ऐसा मॉल अब बन के तैयार है जो कि इसी अप्रैल में लॉन्च भी हो जाएगा। 20 टाइप यानी कि 20 ब्रांड के साथ ये मॉल स्टार्टिंग में एग्जिस्ट करेगा, मतलब शुरुआत में चालू होगा। हालांकि मेटावर्स का टारगेट जो है वो 250 से 300 ब्रांड करने का है इन्हें विद इन द 6 मंथ, मतलब 6 महीने के अंदर। मेटावर्स ऐसा कह रहा है कि 6 महीने के अंदर जो है वो इस टारगेट को 250 से 300 ब्रांड्स करेगा, मतलब इतने प्रोडक्ट वहां पर अवेलेबल होंगे। तो शुरुआत करते हैं, अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया, शुरुआत करते हैं कैसा होगा ये 3D वर्ल्ड। सिंपल, हमें वो वर्चुअल जो होगा, वर्चुअल रियलिटी का एक मशीन जो आती है ना, वो लगाना होगा प्रोडक्ट। उसे लगा के हम सभी ऐसा जैसे लगेगा कि किसी मॉल में इंटर कर रहे हो। सिंपल, आराम से हम सब जा रहे हैं मॉल में। 3D जैसे हम सभी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, शॉपिंग हम सभी करते हैं, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है उससे हम लोग शॉपिंग करते हैं ना। शॉपिंग करते वक्त हमें प्रोडक्ट जो दिखाया जाता है उसे हम 2D शेप में देख पाते हैं, मतलब उसकी लेंथ एंड ब्रेथ देख पाते हैं या लेंथ एंड हाइट देख पाते हैं। लेकिन हम उसको 3 डायमेंशन में नहीं देख पाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को नहीं देख पाते हैं। 3D व्यू, मतलब बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे फोन वगैरह, उन्हें 3D व्यू में दिखा दिया जाता है। लेकिन जरा आप एक्सपीरियंस कीजिए कि आपको लगे कि आप किसी मॉल में जा रहे हैं, वहां आप किसी प्रोडक्ट को ऐसे उठाए, ऐसे से देखे, ढंग से इसको आगे पीछे किए, ऐसा कुछ किए, और भी लोग वहां पे शॉपिंग करने उसी मॉल में आए हैं। आपका कोई फ्रेंड वहां पे मिल गया, आप उससे बातें कर रहे हैं, कैसे हो सर, आओ चलो चाय पीते हैं। वहां पे ले गए आप उसे चाय पिलाने के लिए। लेकिन ये सब कुछ काम आपने, वही कैंटीन है, आपने उसे चाय भी पिलाया बैठा के वहीं पे। लेकिन ये सारा काम आप अपने घर के अंदर से करेंगे, आप बाहर नहीं जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? आपने अपने मित्र को चाय पिलाया, कुछ शॉपिंग वगैरह किया। सपोज कीजिए आप किसी को मॉल ले गए, वहां कुछ खरीदे वगैरह, जो कुछ भी हो रहा है ये सब 3D दुनिया, अलग ही दुनिया है, कहीं वास्तव में रियली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये यानी कि जो मेटा मॉल बनाया गया है ये मेटावर्स पर ही आधारित है। मेटावर्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फेसबुक कंपनी का नाम इस समय मेटा कर दिया गया है, उसी पर ये बेस्ड है, टोटली बेस्ड है। तो इस बेसिक पर कहा जाए अगर जो कि ये अलग ही दुनिया एक होगी जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पर बनाया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी कोडिंग होती है जिसे कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता है, या जिसे ना तो तोड़ा जा सकता है ना दूसरी उसके जैसी बनाई जा सकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी कोडिंग होती है बेसिकली जिसे ना तो तोड़ा जा सकता है ना उसके जैसा दूसरा बनाया जा सकता है। अब इसमें और भी दावे का किए जा रहे हैं, किस प्रकार से कि इस मेटा मॉल में NFT सेल की जाएंगी। NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स। ये क्या होते हैं सर? नॉन फंजिबल टोकन बेसिकली ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पर, जैसे कोई इमेज लिया गया, कोई भी इमेज, जैसे कोई किसी बंदर का या कोई भी इमेज लिया जाए ठीक ठाक जो हो,
मतलब जो लोग जिसके बारे में जानते हो, ऐसी कोई चीज लीजिए, आप एक कोडिंग कीजिए और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी कोडिंग कीजिए कि मतलब दोबारा दूसरी वैसी ना बनाई जा सके। आप अपने एनएफटी को बेच के पैसा कमा सकते हैं। एनएफटी भी बिकती हैं। पैसे 3 प्रकार से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप एनएफटी में, या क्रिप्टो करेंसी में, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटली क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया गया, 30% टैक्स लगाया गया। गवर्नमेंट एक प्रकार से उससे भी पैसा कमाना चाहती है। लेकिन हमारा टॉपिक यानी हम टॉपिक पर अपने लौटते हैं। यहां पे यानी कि मेटा मॉल में एनएफटी भी सेल किए जाएंगे। और यहां पे जो सबसे खास बात है, आप मेटा मॉल से अर्निंग भी कर सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। मेटा मॉल का जो पर्पज बनाया गया है, ये ओरिजिनल जो माल है, मतलब ओरिजिनल जो माल्स हैं या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, मिंत्रा वगैरह वगैरह जो कुछ भी हैं, स्नैपडील, ये सब जो कुछ भी हैं, इन्हें ये रिप्लेस नहीं करेगा, मतलब इनके स्थान पे नहीं आएगा, ना ही इनका कंपटीटर बन रहा है, मतलब इनसे कंपीट भी नहीं कर रहा है कि हमारा आपका कंपटीशन। ऐसा नहीं है, ये अलग ही लेवल पर एक लेयर सेट हो रही है, इन्हीं के जैसे एक लेयर सेट हो रही है, मतलब ये भी चलेंगे और जो मेटा मॉल बनाया गया है वो भी चलेगा। सिंपल बात, आप यहां पर कोई भी प्रोडक्ट देखते थे, प्राइस देखा, शॉपिंग की, वो प्रोडक्ट आपके घर आता था। मेटा मॉल में क्या होगा, 20 ब्रांड के प्रोडक्ट अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएंगे मेटा मॉल में, इसी अप्रैल से 20 ब्रांड, ना कि 20 प्रोडक्ट, 20 ब्रांड्स। जैसे नेस्ले का एक ही ब्रांड है, लेकिन नेस्ले के ब्रांड में नेस्ले का आप देखेंगे तो नेस्ले की मैगी आएगी, नेस्ले का मैगी मसाला आएगा, नेस्ले के बच्चों को पीने वाला दूध आता है, मतलब नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। वहीं अगर बात किया जाए पार्क एवेन्यू का सेंट आएगा, मतलब इत्र जो छिड़का जाता है, पार्क एवेन्यू की क्रीम, पार्क एवेन्यू फेस वॉश, पार्क एवेन्यू जींस, पार्क एवेन्यू शर्ट, ऐसे 20 ब्रांड्स हैं, उसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हैं। लेकिन मेटावर्स का दावा है कि हम इसे विद इन द 6 मंथ, 6 महीने के अंदर ही 200 से 250 ब्रांड्स कर ले जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? वहीं अब बात करते हैं, जहां पे मैं था वहां बात कर लिया जाए कि जैसे आप ई कॉमर्स का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते थे, वैसे ही 3D दुनिया में आप प्रोडक्ट खरीदिए। जिस प्रोडक्ट को आप परचेज करेंगे वो प्रोडक्ट डिलीवरी बॉय लाके आपके घर छोड़ जाएगा। बात समझे? इज देयर प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। ये ओरिजिनल मार्केट को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उसी के साथ एक लेयर बना के चलेगा। अलग ही दुनिया आने वाले समय में, जब लोग इस प्रकार से ऑनलाइन शॉपिंग के बजाय मेटावर्स पर शॉपिंग करेंगे, एक रियल एस्टेट वहां पे बन जाएगा। मतलब एक एक्चुअल में जो चीजें नहीं है ऐसी, मतलब अलग से बनाई जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। वहीं पर मेटा मॉल में आप अपना प्लॉट भी खरीद सकते हैं। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे जमीन वगैरह खरीदते हैं या शहर में प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट खरीदने के बाद उसे वहीं पड़ा रहने देते हैं। धीरे धीरे जमीन की कीमत बढ़ी, या कहीं मैंने जितने का खरीदा था अगर उससे ज्यादा कीमत कोई मुझे देने लगता है तो हम उस प्लॉट को बेच देते हैं। यही तो करते हैं, सेल कर देते हैं और हमें वहां से हो जाता है प्रॉफिट। सेम यही पर्पज मेटा मॉल करने जा रहा है। मतलब वहां पे आप खुद का अपना प्लॉट खरीदेंगे और जब आप चाहेंगे तब आप उसे सेल कर सकते हैं। आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसा प्लॉट एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि लोग जो है सोना यानी कि गोल्ड बहुत ज्यादा खरीदने लगे थे। इसका कारण कि लोग गोल्ड खरीद के आते थे, घर पे रख लेते थे, जब सोने का भाव बढ़ता था तब उसे सेल करते थे। ऐसा कुछ होता था। इसलिए गवर्नमेंट ने हमारी स्कीम निकाली कि आप गोल्ड को शेयर मार्केट से परचेज कीजिए, जहां पे आपको एक्चुअल गोल्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन गोल्ड की प्राइस बढ़ने के साथ आपकी प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा, गोल्ड की प्राइस घटने के साथ आपकी प्राइस को घटा दिया जाएगा। यही सेम पर्पज वहां पे चल रहा है। लेकिन वहां पे फायदा यह है कि प्राइस आप अपने अनुसार डिसाइड कीजिए। जब आप वहां मेटा मॉल में जाइएगा, मतलब आप एक्चुअल में नहीं जाएंगे, आप अपने घर में रहेंगे, लेकिन वो 3D मॉडल से जब आप अंदर जाएंगे तो वहां पे जो कोई परचेज करने वाला होगा उससे आप बातचीत करेंगे कि आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे वगैरह वगैरह, वही सब होगा। उसके बाद में आपने अपना जो प्लॉट खरीद रखा है उसे आप उन्हें सेल करेंगे। अगर आपका प्राइस रेंज ठीक मैच कर रहा है तो आप उन्हें सेल कर सकते हैं। वहां पे आप अपने प्लॉट का और कुछ नहीं करवा सकते, ना तो वहां पे घर बनवा सकते हैं, ना कुछ ऐसा कुछ कर तो नहीं सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो क्या हमें कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम पैसा लगाते हैं। क्योंकि जब शेयर का भाव बढ़ता है तो हमें पैसा ज्यादा मिलता है, शेयर का भाव गिरता है तो पैसा कम मिलता है। लेकिन ऐसा प्लॉट
जहां खुद आप प्राइस डिसाइड करें कि हमने इतने में लिया, इतना आप दोगे तो बेचेंगे। बात समझ पा रहे हैं? ऐसी चीजें वहां पे होने वाली हैं। और हर एक प्लॉट, सबसे खास बात क्या है वहां पे कि 200 सबसे लोवेस्ट प्लॉट जो आपको मिलेगा वो 900 स्क्वायर फीट यानी कि 900 स्क्वायर फीट का मिलेगा, जो कि $225 का होगा। और जो सबसे बड़ा प्लॉट उसमें बिक रहा है वो 27,000 यानी कि $27,000 का मिलेगा। आप सबसे छोटा $225 एंड सबसे बड़ा $27,000 का प्लॉट वहां पे खरीद सकते हैं। उसके बाद में आप उसे सेल कर सकते हैं। पैसा मतलब जैसा कि भी प्राइस बढ़ेगा आप पा जाएंगे। रियल एस्टेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि आप कहीं प्लॉट खरीद लेते हैं, उसके बाद में जब प्लॉट का आपको ज्यादा दाम मिलता है या अधिक पैसा मिलता है या आप बेनिफिट में या प्रॉफिट में जाते हैं तो आप प्लॉट बेच देते हैं। सेम यही चीज आपको एक्चुअल में कहीं प्लॉट दिखेगा तो है नहीं, आप सिर्फ मेटावर्स में यानी कि मेटा मॉल में देख पाएंगे, लेकिन आप उसे सेल करेंगे, पैसा पाएंगे, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत वहां पे नहीं आएगी आपको। तो सिंपल आपको अगर बताया जाए कि वहां पे हर एक प्लॉट यानी कि 20,000 प्लॉट्स उसमें हैं। कितने? 20,000 प्लॉट्स मेटा मॉल में बनाए गए हैं। हर एक प्लॉट का अलग से एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर अलग से एक नंबर डिजाइन किया गया है। हर एक प्लॉट का अलग अलग नंबर होगा। जैसे आपने किसी प्लॉट को खरीदा तो आपके पास आपको एक कीवर्ड दिया जाएगा, की दिया जाएगा हर एक प्लॉट की। अगर आप 2 प्लॉट किसी में से खरीदते हैं तो आप उसको गवर्नेंस के आधार पर मालिक बन जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट में भी आप उसे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप उसे बेचेंगे यानी कि सेल आउट करेंगे तब क्या होगा कि आपको जो आपका कीवर्ड है ना उसी सामने वाले को बता दीजिए कि मेरे प्लॉट का की ये है, ठीक है। वो अपना की पाएगा, मतलब आपका प्लॉट का वो पा गया। उसके बाद में उसने आपको पैसा ट्रांसफर किया, पहले पैसा दिया आपने, बाद में की बताया। उसके बाद में वो अपना कीवर्ड चेंज कर सकता है, सेल्फ क्रिएट कर सकता है। जैसे हम सभी अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं या पासवर्ड चेंज करते हैं, ऐसे ही वो खुद कर सकता है। इस प्रकार से हम वहां पे एनएफटीज को खरीदेंगे और बेचेंगे। बात समझ पाए? प्लॉट खरीदेंगे और बेचेंगे। यहाँ के 20,000 प्लॉट टोटल मेटा मॉल में बेचे जाएंगे। अलग ही दुनिया, जहां दुनिया आज के समय में इस अर्थ पे जीवन बिता रही है, अपनी अर्थ पे परेशान है, वहीं एक अलग ही दुनिया ये बनती जा रही है। आप सभी जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी का ये नजारा 2025 तक कहां पहुंच गया होगा। आने वाले 3 सालों में एवरीथिंग विल बी मेटावर्स, सब कुछ। हालांकि जो को प्रोड्यूसर है मेटा मॉल के, उन्होंने कहा है कि ये चीजें इतनी महंगी तो हैं, मतलब कॉस्टली तो हैं, और प्रॉफिटेबल होंगी या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ऐसी चीजें 2025 तक होने वाली हैं। अप्रैल में ही मेटा मॉल चालू हो जाएगा 20 ब्रांड्स के प्रोडक्ट के साथ। आशा करता हूं आप सभी इस वीडियो यानी कि टेक्नोलॉजी के इस प्रकार से इंप्लीमेंट होते हुए देख के आप सभी द्रवीभूत हुए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।